यही माता पिता के बारे में, पति के बारे में, पत्नी के बारे में साथ में ही हम रहते हैं ना, तो दोष ज्यादा दिखते हैं, गुण कम दिखते हैं हमको। और इसलिए परिवार में अनबन ज्यादा होती रहती है, अच्छे नहीं लगते हैं लोग। जिनके साथ हमको पूरे दिन रहना है, 24 घंटे रहना है, वही लोग हमको अच्छे नहीं लगते हैं, तो जीवन में आनंद कहाँ से आएगा, जीवन में सुख कहाँ से मिलेगा। जहाँ रहना है, जिनके साथ रहना है, तो उनके साथ मिलजुल के रहेंगे, प्यार से रहेंगे, तो ही हमारे जीवन में आनंद रहेगा, उत्साह उमंग रहेगा। जिनके साथ हम रहते हैं उनके साथ ही अनबन रहती है, तो फिर क्या आनंद आएगा। और इसीलिए और साथ में रहते हैं तो कोई न कोई थोड़ी कुछ गलती तो एक दूसरे की होती रहती है, किसी में कोई दोष स्वभाव थोड़े दिख जाते हैं, तो माफ़ करना भी सीखना पड़ता है। यदि वो सीखेंगे नहीं तो हमको कोई अच्छे लगेंगे ही नहीं। इस दुनिया में जिसको सब लोग अच्छे लगते हैं ना, वो पूरी जिंदगी आनंद से व्यतीत करते हैं। जिनको अच्छा ही नहीं लगता है, कहीं न कहीं बुराइयाँ दिखती ही रहती है, और घर में ही ज़्यादा बुराइयाँ दिखती रहती है, तो आदमी सुख से चैन से कैसे जी पाएगा। मेरा पति अच्छा नहीं है, मेरी सास अच्छी नहीं है, मेरे ससुर अच्छे नहीं है, मेरी जेठानी अच्छी नहीं है, मेरी देवरानी अच्छी नहीं है। अभी कोई ऐसा कभी कभी लगता है कि वो ही एक दुनिया में अच्छे है, वही एक दुनिया में अच्छे है, दूसरे कोई अच्छे है ही नहीं, तो फिर आपको कभी जीवन जीने में आनंद नहीं आएगा। तो सबसे पहले परिवार के लोग हमको अच्छे लगने चाहिए। प्लस माइनस तो दुनिया में रहेगा ही रहेगा, नोबडी इज परफेक्ट। दुनिया में पूर्ण कोई नहीं है, पूर्ण तो एक परमात्मा है। और इसीलिए श्रुतियों ने कहा पूर्णमिदं पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण तो एक परमात्मा है, इंसान है तो इंसान में कोई न कोई कमियां तो रहेगी ही, कोई न कोई कमी रहेगी। तो जब जिंदा है, विद्यमान है, तब उनके साथ प्यार से रहना। श्राद्ध जरूर करना, किंतु जिंदे माता पिता को उनकी सेवा कर लेना, प्रसन्न कर लेना, उनकी आत्मा प्रसन्न हो जाए ऐसी भाव से सेवा करना। पति है या पत्नी कोई भी है। आज सती को मनुष्याकृति में राम थे तो पहचान नहीं हुई और कोई समझ में बात नहीं आई। सती ने सोच लिया कि मैं जाऊंगी और परीक्षा करूंगी। शंकर ने तो समझ लिया कि अब जो होना है वो होगा, हम कुछ सोचेंगे नहीं। सती ने, शंकर ने कहा कि मैं यहाँ बैठा हूँ, आप जाके परीक्षा लेके आओ। सती गई और सीता का रूप धारण करके परीक्षा ली है। सीता का रूप धारण किया और परीक्षा लेने के लिए तो शंकर ने क्या सोचा, यहाँ शंभु असमन अनुमाना दक्ष सुता कहु नहीं कल्याणा मोरे हु कहे न संशय जाही विधि विपरीत भलाई नाही। शिव जी ने कहा कि अब मैं क्या करूं, दक्ष पुत्री सती का कल्याण नहीं होगा, मेरे कहने पर भी वो मानती नहीं है, तो अब तो मुझे लगता है कि भाग्य ही विपरीत है, जो होगा सो होगा। वो ही सोई जो राम रचि राखा। ये चौपाई तब गाई गई है, शिव जी कहते हैं वो ही सोई जो राम रचि राखा को करी तर्क बढ़ावे शाखा अस कही लगे जपन हरि नामा गई सती जहाँ प्रभु सुखधामा। जहाँ राम थे वहाँ सती गई। शिव जी ने सोचा कि जो भगवान ने सोचा होगा वो होगा। इस दुनिया में सब बात हमारे हाथ में नहीं है, कभी कभी भगवान पर भी छोड़ना पड़ता है। अब जब सती गई वहाँ, राम ने तो पहचान लिया, सीता जी का रूप धारण किया है, किंतु ये सीता जी तो नहीं है, ये तो सती है। और तब राम ने प्रश्न पूछा है। शिव पुराण लिखता है एका ही विपिने कस्मात् आगता पतिना विना त्यक्त्वा स्वरूपम कस्मात् ते धृतम रूपमिदं सती। रामचंद्र भगवान ने पूछा कि सती, आप शंकर के बिना अकेले ही जंगल में क्यों घूम रही हो?
त्यक्त्वा रूपम कस्मात् ते धृतम रूपम इदम सती। और तुम्हारा मूल रूप छोड़कर ये सीता जी का रूप आपने क्यों धारण कर लिया? तब सती को पता, बात समझ में आ गई कि ये तो अंतर्यामी है, ये तो सब जानते हैं। और तब सती ने प्रणाम कर दिया। राम ने इतना कहा सती से कि आज मुझे आपका दर्शन हो गया तो अब मेरा कार्य सिद्ध हो जाएगा। आज सती का दर्शन हो गया, मेरा कार्य सिद्ध हो जाएगा, मुझे भी सीता जी मिल जाएगी। सती ने सोचा कि सब कुछ जानते तो भी मेरी महिमा। अभी आप देखिए, राम सब कुछ जानते हैं तो भी सती की महिमा कही, आपका दर्शन हो गया, मेरा कार्य सिद्ध हो जाएगा। वापस आते समय सती को पश्चाताप होने लगा कि मैंने मेरे पति की सही बात मानी नहीं, अब इसमें से क्या होगा वो तो भगवान जाने। मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पर आना। जाई इतर जाई उतर अब देह वो कहा, उर उपजायति दारुण दाहा। सती सोचती हुई आई कि अब मैं क्या करूं, मैंने शंकर का कहा माना नहीं। एक बात इसमें से हम सबको ये भी समझनी चाहिए कि कोई सही बात बताते हैं तो मान लेना चाहिए, नहीं मानते हैं तो उसमें नुकसान हमको ही होता है। शास्त्रों में कही हुई भगवान की बात है, कोई अपने गुरु या कोई संत अच्छी बात बताते हैं, कोई अपने माता पिता सही बात बताते हैं तो मान लेना चाहिए। कभी कभी हम हमारी मनमानी ही करते रहते हैं, बड़े बुजुर्गों की बात मानते नहीं है, तो फिर उसमें से नुकसान हमको ही होता है, उसका परिणाम नतीजा दुख ही मिलता है। सती ने आज अपने पति की बात नहीं मानी। पति सही बात कह रहा है तो पत्नी को भी मानना चाहिए। और कभी पत्नी कोई अच्छी बात करती है, सही बात कहती है तो पति को भी मानना चाहिए। तब ऐसा नहीं कहना चाहिए कि मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा, मैं तो तुम्हारा पतिदेव हूँ। ऐसा रोब नहीं करना चाहिए। पत्नी भी कभी कोई बात अच्छी समझ वाली करती है तो मान लेना चाहिए। किसी किसी को मानने की आदत ही नहीं होती। एक पति पत्नी दोनों ट्रेन में मुसाफरी कर रहे थे, कहीं जा रहे थे दोनों, तो अभी वो चैन होती है ना ट्रेन खड़ी रखने के लिए, खींचते हैं तो ट्रेन खड़ी रह जाती। तो चैन देखकर पत्नी ने पति से पूछा कि ये क्या है, तो कहा कि भाई ये चैन है, उसको खींचते हैं तो ट्रेन खड़ी रह जाती है। तो पत्नी कहती कि मैं एक बार चैन को खींचूं। पति ने कहा कि ऐसे ही नहीं खींची जाती है, यदि कोई स्टेशन पर रह गए है या कोई ऐसे कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तकलीफ आती है तो खींचते हैं, तो ही इसके लिए ये होती है। तो कहते कि आप कभी मेरी बात मानते ही नहीं, मुझे एक बार चैन खींचने दो ना। पति ने कहा कि भाई इसको खींच के क्या करेंगे आप, ट्रेन खड़ी रह जाएगी, सबका समय बर्बाद होगा, और यदि कोई बिना वजह हम खींचेंगे तो आएगा टीसी और दंड देगा, 500 रुपया दंड होगा। तो पत्नी कहती है कि 250 मैं दे दूंगी, 250 तुम दे देना, एक बार खींचने दो। अबे इसको कैसे समझाना? आप देखो, कोई बात मानते ही नहीं है। तो भगवान की बात है, शास्त्र की बात है, संत की बात है, या गुरुजनों की बात है, माता पिता की बात, जो हमारी हित की बात है, हमारे कल्याण के लिए कोई बात बताते हैं तो वो मान लेना चाहिए और वैसे ही करना चाहिए। वैसा नहीं करेंगे तो उसका परिणाम अच्छा नहीं आएगा।